नमस्कार गाइज, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल BY क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आज देखेंगे प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है निर्वात में, जल में, या कांच में, या वायु में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में हो जाएगा। सबसे अधिक इसमें किस में होता है? निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। तो सबसे न्यूनतम पूछा था तो कांच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसमें मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बिल्कुल। प्रश्न 5 देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। बिल्कुल, किरण आरेख कहा जाता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या हो जाएगा? तुम लोग जानते हैं क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। यहाँ से करेंगे P का वैल्यू बिठाएंगे 2, क्या हो जाएगा? 1/f। तो F इक्वल टू क्या निकल जाएगा? F इक्वल टू क्या निकलेगा? 1/2। से क्या होगा? 0.5 यानी कि 50 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है। यहाँ पे देखिए रखा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस है तो क्षमता कितना होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था कि यदि दो डायोप्टर क्षमता है तो फोकस कितना होगा? तो 50। और यहाँ पे उसी का ऑपोजिट है, 50 सेंटीमीटर फोकस दिया तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग के लिए है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता याद रखेंगे आप लोग, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है गाइज। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो हम लोग जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ये क्या हो जाएगा? मिट्टी है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं हवा क्या है? हवा में प्रकाश का वेग तेज होता है तो ये विरल माध्यम, और कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो ये हो जाएगा सघन माध्यम। और याद रखेंगे जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से
सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। अभिदर्शक क्या होता है, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयोग होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं R क्या होता है, 2f। यहाँ पे f का वैल्यू बिठाएंगे तो 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं निर्गत कोण। आंसर क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखेंगे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।